हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हमारे एरोप्लेन्स इलेक्ट्रिक नहीं बनाए जा रहे हैं? जब सारी इंडस्ट्रीज एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने की ओर बढ़ रही है, तब ये सवाल तो बनता है। मैंने भी अपने आप से यही सवाल पूछा और जानने की कोशिश की कि इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुँच पाई है। तो शुरू से शुरू करते हैं। एरोप्लेन्स में शुरुआत से ही फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल हो रहा है और बढ़ते एयर ट्रैवल की वजह से एयर पोल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये सब बदल सकता है। जिस तरह से अभी की इलेक्ट्रिक मोटर और लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी ट्रांसपोर्टेशन में रिवॉल्यूशन ला रही है, जैसे कार से लेकर बस और ट्रक्स भी इलेक्ट्रिक हो रहे हैं, ये देखकर लगता है कि कमर्शियल इलेक्ट्रिक फ्लाइट्स का सपना भी कुछ ही सालों में साकार हो सकता है। दूसरी तरफ एयरलाइंस इंडस्ट्री की सालाना ग्रोथ को देखते हुए इस इंडस्ट्री को एमिशन फ्री बनाने की इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ सालों में एयरबस, गूगल और बोइंग जैसी कंपनीज ने इलेक्ट्रिक एविएशन में एक्टिव स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया है। इसके पीछे इलेक्ट्रिक फ्लाइंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसमें सबसे पहला है ज़ीरो एमिशंस। सालाना एविएशन इंडस्ट्री ग्लोबल एमिशंस के 4.3% एमिशंस के लिए जिम्मेदार है। एक बोइंग 747 प्लेन लगभग 90 किलोग्राम CO2 प्रति घंटा निकालता है। इस सिनारियो को देखते हुए अगर एविएशन इंडस्ट्री इलेक्ट्रिक हो जाए तो बहुत सारा पोल्यूशन कम हो सकता है। ऑब्वियसली ये ट्रांजिशन धीरे धीरे होगा, लेकिन जितने जल्द हो पाए उतना दुनिया के लिए बेहतर होगा। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट होगा लो कॉस्ट फ्लाइंग। जेट फ्यूल के मुकाबले इलेक्ट्रिसिटी कई गुना सस्ती है। दूसरी तरफ जहां जेट इंजन में हज़ारों पार्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर में सिर्फ एक मूविंग पार्ट होता है और बाकी स्ट्रक्चर भी जेट इंजन के मुकाबले सिंपल होता है। इसी वजह से जेट इंजन के मुकाबले इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस कॉस्ट कई गुना कम हो जाता है। इसका फ़ायदा रीजनल फ्लाइट्स को सबसे ज़्यादा होगा और फ्लाइंग कॉस्ट सिग्निफिकेंटली कम की जा सकती है। तीसरा इम्पोर्टेंट बेनिफिट है नॉइस रिडक्शन। जेट इंजन्स अपने बहुत ही हाई नॉइस लेवल्स के लिए इनफेमस है। ये बात आपने ऑलरेडी नोटिस की होगी और जो लोग एयरपोर्ट के आसपास रहते हैं उनके लिए ये बहुत ही बड़ा इश्यू है। अगर टोटल एरोप्लेन फ्लीट का कुछ हिस्सा भी इलेक्ट्रिक प्लेन्स से रिप्लेस हो जाए तो बहुत सारा नॉइस रिडक्शन हो सकता है और पैसेंजर कंफर्ट भी इम्प्रूव किया जा सकता है। इन सारे बेनिफिट्स को देखते हुए इलेक्ट्रिक एविएशन बहुत ही प्रॉमिसिंग लगता है, लेकिन इसमें बहुत सारे चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स भी हैं जिन्हें सॉल्व किए बिना कमर्शियल एविएशन का इलेक्ट्रिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। इसमें सबसे पहला और बड़ा चैलेंज है बैटरीज का एनर्जी टू वेट रेशियो। जेट फ्यूल के मुकाबले बैटरीज की एनर्जी डेंसिटी बहुत ही कम है। नंबर्स में बात करें तो जहां जेट फ्यूल केरोसिन की एनर्जी डेंसिटी 43 मेगाजूल पर किलोग्राम है, वहीं बैटरी में यह सिर्फ 1 मेगाजूल पर किलोग्राम है। यानी अगर हमें ट्रेडिशनल एरोप्लेन जितनी ही कैपेसिटी वाला इलेक्ट्रिक प्लेन बनाना हो तो जेट फ्यूल के मुकाबले बैटरी का वज़न 40 गुना ज़्यादा होगा और इतने वज़न की वजह से प्लेन उड़ ही नहीं पाएगा। और अगर हम इस एक्स्ट्रा वज़न के लिए और ज़्यादा कैपेसिटी वाली इलेक्ट्रिक मोटर्स यूज़ करें तो और भी ज़्यादा बैटरीज यूज़ करनी पड़ेंगी। यानी कुल मिलाकर इसका एक ही रास्ता है, बैटरी की एनर्जी डेंसिटी बढ़ाना। अगर हम बैटरीज की एनर्जी डेंसिटी को बढ़ा पाएँ तो दूसरा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकता है। ये है इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट की रेंज का। अगर बैटरीज का वज़न कम हो जाए तो प्लेन्स कम वज़न में ज़्यादा कैपेसिटी वाली बैटरीज कैरी कर पाएंगे, जिससे रेंज बढ़ाई जा सकती है। बैटरी पावर्ड प्लेन्स का दूसरा बड़ा डिसएडवांटेज है उनका चार्जिंग टाइम। एक ट्रेडिशनल एरोप्लेन में जेट फ्यूल को भरने के मुकाबले इलेक्ट्रिक प्लेन को चार्ज करने में कई गुना ज़्यादा समय लगता है। हालांकि अभी कुछ कंपनीज ने फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है, लेकिन अगर हम ज़्यादा कैपेसिटी वाले प्लेन्स की बात करें तो फिर भी चार्जिंग टाइम फिजिबल नहीं है। चार्जिंग टाइम ज़्यादा होने का डिसएडवांटेज ये है कि प्लेन ग्राउंड पर ज़्यादा देर तक रुका रहेगा और उसके फ्लाइंग आवर्स लिमिटेड हो जाएंगे। एक पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है कि हम बैटरी स्वैपिंग का यूज़ करें, लेकिन ये सिर्फ छोटे प्लेन्स के लिए पॉसिबल होगा। इन प्रॉब्लम्स के कई सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। पहला है हम लिथियम आयन टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करके एनर्जी डेंसिटी को बढ़ाएं।
अगर पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड को देखें तो लिथियम आयन बैटरीज की एनर्जी डेंसिटी लगभग 3 गुना बढ़ चुकी है। इस ट्रेंड को देखते हुए अगले कुछ सालों में बैटरी टेक्नोलॉजी और भी इम्प्रूव हो सकती है। दूसरा रास्ता ये है कि हम बैटरी टेक्नोलॉजी को फंडामेंटली चेंज कर दें, जिसमें हम बैटरीज बनाने के लिए लिथियम आयन की जगह दूसरे किसी मटेरियल का यूज़ करें। ऐसा ही एक मटेरियल है ग्राफीन। लिथियम आयन बैटरीज के मुकाबले ग्राफीन बैटरीज की एनर्जी डेंसिटी 5 गुना ज़्यादा है। लिथियम आयन बैटरीज की कंपैरिजन में ग्राफीन बैटरीज लगभग 10 गुना तेज़ी से चार्ज की जा सकती है। ऊपर से ग्राफीन बैटरीज लाइट वेट होती है। अभी तक ग्राफीन बैटरीज सिर्फ थियोरी में ही पॉसिबल थी, लेकिन हाल ही में रियल ग्राफीन नाम की कंपनी ने वर्किंग बैटरी बनाकर साबित कर दिया कि ये टेक्नोलॉजी रियलिस्टिक है। इलेक्ट्रिक प्लेन्स के चैलेंजेस को देखकर लगता है कि इलेक्ट्रिक फ्लाइंग अभी कुछ साल या दशकों दूर है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ कंपनीज ने छोटी साइज के 2 पर्सन सिटिंग कैपेसिटी वाले इलेक्ट्रिक प्लेन्स बना लिए हैं। ऐसी एक कंपनी है पिपिस्ट्रेल। इस कंपनी का अल्फा इलेक्ट्रो मॉडल फ्लाइट ट्रेनिंग के लिए सर्टिफाई हुआ है। ये 2 सीटर प्लेन 350 किलोग्राम का है और करीब 1 घंटे तक उड़ सकता है। ये स्पेसिफिकेशन उसे फ्लाइट ट्रेनिंग के लिए बेस्ट अल्टरनेटिव बनाते हैं। अगर स्मॉल इलेक्ट्रिक प्लेन्स की एफिशिएंसी इम्प्रूव हो जाए तो और एक बड़ा मार्केट सेगमेंट खुल सकता है, वो है एयर टैक्सी। उबर अपने राइड हेलिंग के एक्सपीरियंस को यूज़ करके एयर टैक्सी सेगमेंट में बड़ा प्लेयर बनना चाहता है, जिसमें उबर अपनी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, जिससे एयर टैक्सी के लॉजिस्टिकल ऑपरेशंस में मदद होगी और इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट के लिए वो मैन्युफैक्चरर्स के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इलेक्ट्रिक प्लेन्स की वजह से नियर फ्यूचर में दूसरा रिलेवेंट फील्ड ओपन हो सकता है, वो है शॉर्ट हॉल फ्लाइट्स। एविएशन नाम के इजरायली स्टार्टअप ने ऐसा ही प्लेन पेरिस एयर शो 2019 में दिखाया था, जिसमें 9 पैसेंजर्स प्लस 2 क्रू को बैठने की जगह है। कंपनी के मुताबिक इस प्लेन की रेंज 1000 से 1200 किलोमीटर होगी। तो कुल मिलाकर इलेक्ट्रिक फ्लाइंग में अभी तक हुए एडवांसेस को देखकर लगता है कि कमर्शियल फ्लाइट्स का इलेक्ट्रिफिकेशन होने में अभी कई साल लग जाएंगे। दूसरी तरफ अगर ग्राफीन टेक्नोलॉजी में हो रहे एडवांसमेंट में तेज़ी आती है या फिर कोई नई किस्म की हाई एफिशिएंसी वाली बैटरी डेवलप हो जाती है, तो हो सकता है शायद हम कुछ ही सालों में इलेक्ट्रिक प्लेन्स हमारे आसपास उड़ते देखें, या फिर हम ओला या उबर की एयर टैक्सीज को सिटीज़ में इस्तेमाल करने लगे। ये तो ही फ्यूचर की बात, लेकिन अगर हम अतीत में झांकें तो टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कार मार्केट में जिस तरह की मिसाल कायम की है, उसे देखते हुए 21वीं सदी में किसी भी टेक्नोलॉजी या आइडिया को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आगे भी आप ऐसी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी वीडियोस देखते रहे। थैंक यू।